मंजराबाद किला, जिसे अंग्रेजी में मंजराबाद फोर्ट कहा जाता है, कर्नाटक के हसन जिले में स्थित एक ऐसा ऐतिहासिक किला है जो न सिर्फ अपनी अनोखी बनावट बल्कि अपने रणनीतिक महत्व की वजह से भी इतिहास में खास जगह रखता है। इस किले का निर्माण 1792 में मैसूर के शासक टीपू सुल्तान ने करवाया था और इसका मुख्य उद्देश्य था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की गतिविधियों पर नजर रखना, क्योंकि ये इलाका उस समय ट्रेड रूट्स और मिलिट्री मूवमेंट के लिए बेहद अहम था। अगर हम इसकी लोकेशन की बात करें तो ये किला समुद्र तल से लगभग 3240 फीट की ऊंचाई पर बना हुआ है, जिससे आसपास के पूरे वेस्टर्न घाट्स क्षेत्र पर साफ नजर रखी जा सकती थी। मंजराबाद किले की सबसे खास बात इसका स्टार शेप डिजाइन है, जो उस समय की यूरोपियन मिलिट्री आर्किटेक्चर से प्रेरित माना जाता है, लेकिन इसे इंडियन टेरेन और लोकल जरूरतों के हिसाब से डिजाइन किया गया था। इस किले में 8 कोने हैं और हर कोना इस तरह से बनाया गया था कि दुश्मन अगर किसी एक दिशा से हमला करे तो क्रॉस फायर के जरिए उसे रोका जा सके। टीपू सुल्तान को टाइगर ऑफ मैसूर कहा जाता था और वो सिर्फ एक योद्धा नहीं बल्कि एक विजनरी रूलर भी थे। उन्हें फोर्टिफिकेशन, टेक्नोलॉजी और मॉडर्न वॉरफेयर की गहरी समझ थी। यही वजह है कि मंजराबाद किला उस दौर की एडवांस्ड मिलिट्री प्लानिंग का बेहतरीन उदाहरण माना जाता है। किले की दीवारें मोटे ग्रेनाइट पत्थरों से बनी हैं और अंदर की ओर गोदाम, पानी जमा करने के टैंक, हथियार रखने की जगह और सैनिकों के रहने की व्यवस्था भी की गई थी। इतिहासकारों के अनुसार इस किले में उस समय इतना अनाज और गोला बारूद स्टोर किया जाता था कि महीनों तक किसी सीज को झेला जा सके। हालांकि मंजराबाद किला कभी भी किसी बड़े युद्ध का केंद्र नहीं बना, लेकिन इसका साइकोलॉजिकल इंपैक्ट बहुत ज्यादा था, क्योंकि इसकी मौजूदगी ही ब्रिटिश फोर्सेस के लिए एक कांस्टेंट थ्रेट की तरह काम करती थी। 1799 में चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध के बाद जब टीपू सुल्तान शहीद हो गए, तब यह किला ब्रिटिशों के नियंत्रण में चला गया और धीरे धीरे इसका सैन्य महत्व कम होता चला गया। ब्रिटिश शासन के दौरान इस किले का इस्तेमाल एक वॉच पोस्ट और एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट के रूप में किया गया, लेकिन समय के साथ जब नए हथियार और मॉडर्न वॉरफेयर टेक्निक्स आई तो ऐसे पहाड़ी किलों की उपयोगिता घटती चली गई। आज अगर आप मंजराबाद किले का दौरा करते हैं तो आपको यहां से सह्याद्री पर्वतमाला का ब्रेथ टेकिंग व्यू देखने को मिलता है, खासकर मानसून के मौसम में जब पूरा इलाका हरियाली से ढक जाता है। ये जगह हिस्ट्री लवर्स, आर्किटेक्चर स्टूडेंट्स और ट्रैवल एंथुजियास्ट्स के लिए एक परफेक्ट डेस्टिनेशन बन चुकी है। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि इतनी ऐतिहासिक अहमियत के बावजूद इस किले को वो रिकॉग्निशन नहीं मिल पाई है जिसकी ये हकदार है। कई लोकल हिस्टोरियंस और कॉन्जर्वेशन एक्सपर्ट्स मानते हैं कि अगर सही तरीके से रेस्टोरेशन और प्रमोशन किया जाए तो मंजराबाद किला साउथ इंडिया के टॉप हेरिटेज टूरिज्म स्पॉट्स में शामिल हो सकता है। इस किले की एक और दिलचस्प बात यह है कि यहां से आप एक साथ कई दिशाओं में नजर डाल सकते हैं, जो उस समय के मिलिट्री इंटेलिजेंस सिस्टम का हिस्सा था। कुल मिलाकर मंजराबाद किला सिर्फ पत्थरों से बनी एक संरचना नहीं है, बल्कि ये उस दौर की पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी, मिलिट्री इंटेलिजेंस और एक शासक की दूरदर्शिता का प्रतीक है। और इसी तरह के अनसुने लेकिन बेहद महत्वपूर्ण इतिहास को सामने लाने का काम हमारा चैनल हिस्ट्री विजन करता है, ताकि हम अपने पास्ट को सिर्फ याद ही न करें बल्कि उससे सीख भी ले सकें।